नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन तेज हो गई है। कई प्रत्याशी असमंजस में हैं। अभी भी क्या होगा? कल जो निर्णय हुआ है उस निर्णय के आलोक में अगर अंदाजा लगाया जाए तो चुनाव 15 दिसंबर तक हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही चुनाव कराए जाने के लिए हाईकोर्ट ने भी कहा है और राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वो जल्दी इस पर निर्णय लेगी। लेकिन राज्य सरकार जो जल्दीबाजी में अति पिछड़ा आयोग का गठन किया, जो 3 टेस्ट जो बनना है उस आधार पर जो एक सूची दर्ज, हमारे साथ मेठू खरिया, ओम प्रकाश खेरिया है, जो बड़ी चकचकी निगाहों से इस निर्णय को देखना चाह रही थी। आपका तो ज्यादा निगाह होगा कि जो क्या सरकार लेगी, क्या नहीं लेगी, क्या होगा। काफी प्रत्याशी आपके संपर्क में, क्या आप इसको कैसे समीक्षा करते हैं? देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि जो आरक्षण जो संविधान में जो हम लोग आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, बिहार सरकार उसी के तहत जो है 50% के आरक्षण के दायरे में 2006 में ही मुंगेरी लाल कमीशन बनी थी, जिसके अंदर पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बन के उस आधार पर 2007, क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा 2005 में एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद वो रुक गई नहीं, पब्लिकेशन हुआ, 2007 में ही लागू हुआ। इसी आरक्षण को लेकर के जो है 2000 उसी में अंदर प्रावधान दिए गए और पंचायती राज व्यवस्था में और निकायों में यह आरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उससे 2010 को माना। यही बात सरकार ने कल हाईकोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट की हवाला दिया तो उसी पर सरकार ने रखा, अपना पक्ष रखा। पहले तो आप लोग जाने वाले थे सुप्रीम कोर्ट, फिर बाद में हुआ कि तो ये सवाल आ रहा है कि जो कल का जो निर्णय हुआ वो निर्णय कितना महत्वपूर्ण है और निर्णय का क्या असर पड़ेगा? देखिए, कल जो पहले वाला ले लियो, तो जो कल जो निर्णय आया, तो बाकी डिटेल निर्णय जो मूल न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय ने जो दिया है उसके अंदर यही है कि चूंकि केंद्र सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वो 2010 में उसने इस आरक्षण को माना किया गया। उसको सबसे पहले यह है कि 2006 में हमारे यहाँ कमीशन बना करके पिछड़ा आयोग, अति पिछड़ा आयोग का गठन हो चुका था। उस आधार पर इसको लागू किया गया। जो अन्य राज्यों में लागू हुआ उसके अंदर आयोग की गठन नहीं हुई थी, इसके चलते हो गया था, अन्य राज्यों ने अपना उस पर निर्णय लिया। हमारे यहाँ चूंकि 2007 में लागू हुआ था, 7 में चुनाव हो गया, 12 में 7 के बाद 12 में चुनाव हो गया, 17 में चुनाव हो गया, ये 22 का पंचायती राज व्यवस्था की चुनाव हो गया, सब में आरक्षण लागू हुआ। तो सरकार ने जो कल हल्फनामा डाला पुनः विचार के लिए, पुनः विचार को विड्रॉल किया गया, उसने अपनी मूल भावना को रखा, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने माना। जो संविधान में हमको अधिकार है, जिन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए था, उसके तहत सरकार ने 50% के अंदर दायरे में दिया। 50% से बाहर सरकार नहीं गई है। तो अब यह है कि वो आयोग का जो, चूंकि आयोग डिफंड हो चुका था, उसको पुनः सरकार ने दिया कि साहब इसका गठन कर दिया है। और इसकी रिपोर्ट आने के बाद प्रत्याशियों ने तो लाखों हजारों खर्च कर दिए और आप लोगों ने इसको, भाजपा कहती है कि पूरी तरह महागठबंधन सरकार अति पिछड़ों के साथ मजाक बना रही है। तो ये तो आप लोगों ने कर दिया, सरकार आपकी है, चुनाव आपने रद्द कर दिया। अब एगो बात आप जान लीजिए, भाजपाइयों से ये पूछिए आप कि 2007 में जब ये लागू हुआ था उस समय आप कहाँ थे? आप सरकार में थे ना। उनकी मनसा ही नहीं है कि आरक्षण लागू हो। आज केंद्र सरकार से लेकर ये देख लीजिए, पिछले 7-8 वर्षों पर आरक्षण को किस तरह उलझाने की व्यवस्था की जा रही है। कल तक इनको आरक्षण बुरा लग रहा था, अब उनको आरक्षण बचाओ अभियान चला रहे हैं, पटना में जाके लोग धरना दे रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी, ये दुर्नीतियां नहीं चलेगी। या तो आप आरक्षण का विरोध कीजिए या आरक्षण के समर्थन में जाइए। हाँ, आपकी सरकार ने इसको लागू किया आज, और वो गठन जिस समय हुआ उसके बाद 2007 के एक्ट में, एक्ट को पढ़े ना, 2007 की जो म्युनिसिपल एक्ट है उसको पढ़िए ना। उसके पहले बिहार उड़ीसा एक्ट थी हमारे यहाँ, 2007 में ही बिहार नगर पालिका एक्ट बनी है।
2005 में मैं भी इसका मेंबर था। बहुत सारे संशोधन में हम लोगों ने अपनी राय दी थी, वो हुए भी। तो क्या लगता है आपको कि भाजपा और महागठबंधन इन दोनों की भी राजनीति की वजह से हजारों लोग फंसे हुए हैं? कोई राजनीतिक नहीं है, ये सिर्फ भाजपा लोगों के जो आरक्षण के विरोधी रहे हैं, उनकी जो मंशा थी वो मंशा पर पानी फिर गया। क्योंकि चुनाव कल जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है और सरकार ने उस आयोग का गठन कर दिया, उसमें जो सदस्य कम थे उसकी भरपाई कर दिया, उसकी रिपोर्ट 2 महीना 1 महीना में आकर के सरकार उस आधार पर उस आरक्षण को लागू करके चुनाव कराएगी। यही तो निर्देश है। हाईकोर्ट भी तो मना नहीं किया है कि चुनाव मत कराइए, वो तो कह रही है कि चुनाव कराइए आरक्षण के रोस्टर के आधार पर। राज्य निर्वाचन आयोग भी निर्णय लेगी। हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग निर्णय लेगी। सरकार जब सरकार उसके अंदर आ गई तो सरकार अब जो आयोग की रिपोर्ट आएगी उस आधार पर देगी, चुनाव आयोग उस पर निर्णय लेगा। पिछड़ों का आयोग गठन हो गया, आप लोग को मालूम था? बहुत को मालूम नहीं, अंदर ही अंदर बोला गया कि काम हो रहा है। 2006 में ही बन गया भाई साहब। ये आरक्षण नया बना है, बताइए ये आरक्षण कहाँ से आया? 2007 में किस आधार पर आया? बिहार पहला राज्य है बिहार जिसने आयोग बना करके इस आरक्षण को लागू किया था। आज जो ये विवाद उठा है क्योंकि अन्य राज्यों ने बिना आयोग के इसका गठन किया, उस पर ये विवाद उठा। क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि आरक्षण। दरभंगा क्योंकि दरभंगा के कई प्रत्याशी की रात की नींद उड़ गई है, तो क्या लगता है कि प्रत्याशियों यहाँ क्या स्थिति होगी? जो 48 वार्ड है, 148 वार्ड में, इसमें अगर इसको आरक्षण रोस्टर को लागू किया जाएगा तो कौन होंगे? क्या ये महापौर और उप महापौर में भी लागू होगा? ये तो जब न्यायालय ने कर दिया, तब जब आयोग का गठन हो गया है, उसके आधार पर जो आयोग की रिपोर्ट आएगी तो उस हिसाब से 50% जो आरक्षण संविधान में अधिकार है उसके तहत होगा। हो सकता है किसी का बढ़े, किसी का घटे। जो परसेंटेज है वो घट बढ़ सकता है। नामांकन भी रद्द हो जाएगा, फिर से होगा। चुनाव आयोग का निर्णय होगा, इस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे। ये क्योंकि माननीय न्यायालय ने रद्द नहीं किया है। तो चुनाव होगा या नहीं दिसंबर से पहले? क्योंकि फिर मतदाता पुनरीक्षण का बात आ जाएगी, फिर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस विषय पर जो सरकार में लोग हैं वो अभी तो सरकार में नहीं, हम सरकार में हैं, लेकिन सरकार में चूंकि सरकार को जो महीना 2 महीने का समय देकर के जो निर्णय लेने के लिए दिया गया है, अब उसके अंदर वो प्रक्रिया पूरी होने में जो समय लगेगा। आपकी तो रात में फोन की घंटी बजती होगी, क्या होगा खेरिया जी, क्या होगा, चुनाव पैसा खर्च कर लिए? नहीं, देखिए पैसा खर्च करने की बात अगर कोई बोलते हैं तो ये गलत। मैं इस विषय को नहीं मानता हूँ। जब आप राजनीतिक और जनप्रतिनिधि बनने के लिए आए हैं तो इसके अंदर पैसे का कहीं कोई बात नहीं। हाँ, जो आपके नॉमिनेशन की रसीद कटी होगी, जो नॉमिनेशन करने में, बाकी अगर आप पैसा खर्च किए, आप लुटाए, तो ये सब फालतू बात है। मैं इन चीजों को, हम लोग भी मैं 14 चुनाव अपने जीवन में लड़ा हूँ, 9 चुनाव में जीता हूँ, 5 चुनाव में हारा हूँ। मैं कहाँ कहता हूँ पैसा चुनाव का, तो वो अपना आप है तो मान तो सिस्टम में जाना पड़ेगा। ये अगर कोई कहता है तो ये बातें गलत है। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप तो 48 वार्ड के पार्षद को डील करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। क्या लगता है कि ये तमाम आपके एजेंडा को समझ पाते थे? जब आप एजेंडा घर पर भेज देते थे, कभी कभी चाय पर बुलाते थे शाम में एजेंडा पर डिस्कस करने के लिए, तो क्या लोग नहीं समझ पाते थे एजेंडा को, योजनाओं को, जिस वजह से कई वार्ड में समस्या रही, लोग परेशान रहे, वार्ड का विकास नहीं हो पाया? इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक बात आपको हम बता देते हैं। मैंने जब मैं था या मैडम थी, मैंने एक चीज को हमेशा प्राथमिकता दी जिसका आज नजर आ रहा है। मैंने चुनाव होने के बाद मैं नगर निगम को कभी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा और मैं सभी वार्ड को बहुहिस्सा बराबर लेके चला। कहीं 2 पैसा कम थी, कोई आवश्यकता आ गई, कोई आ गई, और सभी वार्डों में विकास का काम जितना हुआ है इनके समय में, 4.5 साल में, आप पिछले 10 साल को देख लीजिए, कुछ वार्डों को छोड़ करके कहीं काम नहीं हुआ। जहां आप कह रहे काम नहीं हुआ पीछे, वहां की मूल भावना में आप जाइए, किसी न आज भी वहां की, जो मैंने देखा है इस बीच में कुछ वार्डों में, हमको भी लगा भाई इतना पैसा दिया काम क्यों नहीं हुआ। योजनाएं टेंडर लेके ठेकेदार घूम रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया का वहां योजनाएं पेंडिंग पड़ी हुई है। कहीं पब्लिक का कोई लिटिगेशन है, कहीं कुछ जनता का कोई लिटिगेशन है, कहीं जमीन का लिटिगेशन है, कहीं। तो जितना काम हुआ वही काम आज आप आम पब्लिक से पूछिए, किसी भी वार्ड में। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूँ कि आपके वार्ड में काम हुआ है। फिर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप आफिल पर लगे, नगर निगम पर लगे, निलंबित हो गए लोग, आरोप लगा रहे हैं, पार्षद आरोप लगा रहे हैं। जो भी मेरे पर लगा रहे हैं वो अपने गिरमान को देखें।
मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मेरे यहाँ कोई रुपये का विड्रॉल नहीं है। माफी है उसकी संचिका की जांच हो। 2016 में जो निगम की रिपोर्ट है, जिस आधार पर बोर्ड ने निर्णय लिया, महापौर ने निर्णय लिया, मैंने उस कदम को आगे बढ़ाया, जबकि टेंडर 3 साल का था। और वो तीनों शौचालय मैंने अपने रीजन में बनाया, ध्वस्त थे वो बनाया। अब चूंकि हमारी सरकार थी, जो मन में आया हमने करा करके इसको जो है करके 16 का केस नहीं बना करके 17 का केस बना दिया। तो फिर उन प्रत्याशियों, हाईकोर्ट ने भी तो राहत नहीं दी आपको? नहीं दिया तो उसके लिए सरकार है, हाईकोर्ट ने हम पर कहा कि नहीं ये दोषी है। आप पढ़िए रिपोर्ट, कहीं तो नहीं लड़ सकते हैं वो सारे। उससे क्या फर्क पड़ता है? जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको उस मामले में क्या जीत हुई, क्या माना जाए? उस निर्णय जो हाईकोर्ट का निर्णय था, क्या जीत हुई ताकि जो प्रत्याशी नहीं लड़ सकते चुनाव, उनके? हाईकोर्ट ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ केस को डिसमिस किया। या तो हाईकोर्ट उसको समझ नहीं पाया, या हाँ सरकार में जाएंगे। तो जो चुनाव नहीं लड़ सकते थे उन पर क्या निर्णय है? वो अपने बेटे को लड़ा रहे हैं चुनाव, सब लोग लड़ेंगे और सब लोग जीत के आएंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? सब लोग जीत के आएंगे। क्योंकि आपकी परिस्थिति दांव पर लगी हुई है, अगर नहीं जीते तो आपको जिताना होगा 8-9 लोग, क्योंकि आप ही के नाम पर वो निलंबित हैं। इसमें नहीं गलत बात नहीं करना चाहिए। देखिए कैबिनेट के जो सदस्य थे वो किया है, तो उन सारे लोगों की भी सोचे ना। इसमें कोई किसी का मैं दोष देता हूँ, क्योंकि मुखिया ये थी, इसलिए मैं दोष किसी का नहीं देता हूँ। जो भी निर्णय हुआ सही है, हम उस निर्णय को मानते हैं सही। मेयर के पद के लिए जो भी प्रत्याशी हैं, मेयर आपकी जिम्मेवारी बन गई है कि जो मेयर के यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 आमने सामने प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो क्या आप अपने प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए, क्योंकि आपकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जो लोग भ्रष्टाचार का प्लेटफॉर्म बनाए हैं उनका गिरबान जनता जानती है, और उस पर निर्णय जनता देगी। हम तो उन्हीं प्रत्याशियों के साथ जाएंगे जो हम, चूंकि पार्टी किसी लेवल पर चुनाव नहीं हो रहा है, जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, हम उनके साथ जाएंगे। आपके भी विचारधारा के कई लोग खड़े हो गए हैं। हो गए तो उसमें हम चॉइस करेंगे ना। खड़े हो जाने से आप अगर मान लिया नहीं माने, आज केंद्र सरकारों का चुनाव होता है, कहीं नहीं बागी बन के लोग लड़ जाते, तो लड़ने की क्या होगा उससे? तो हम बता दें, मिट्टू खेड़िया हमारे साथ हैं। बड़ी जिम्मेवारी इनकी है कंधों पर कि इस बार जो चुनाव होगा वो क्या प्रारूप होगा, उसका जो नया स्वरूप आ रहा है वो क्या होगा। कितने प्रत्याशियों की रात की नींद उड़ गई है, हम खेड़िया जी को फोन खनखना रहे हैं कि क्या होगा हमारा भविष्य। उसके अलावा बता दें कि निगम के चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए एक तरफ जहां विधायक संजय सरावगी, तो दूसरे तरफ के मिट्टू खेड़िया, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दरभंगा में ये बताना पड़ेगा कि हमारा पर भ्रष्टाचार गलत है, और दूसरे को बताना पड़ेगा ये भ्रष्टाचार सही है। और इसकी लड़ाई में दरभंगा की जनता को देखना पड़ेगा दिल पर हाथ रखकर कि कौन से आपके पूरे शहर के विकास के लिए कार्य करेगा। क्योंकि हम आपको रखेंगे अपडेट, हम आपके दिल की आवाज रखते हैं। देखते रहिए बिहार मित्रा न्यूज। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी के